अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे दुश्मन के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो ना दिखाई देता है ना ही बाहर घूमता है। जी हाँ, वो बल्कि आपके अंदर छुपा हुआ रहता है। हाँ, वो दुश्मन है डर यानी फियर। आइए हम आज फियर के बारे में बात करते हैं। फियर FEAR फियर, इसके दो माने हैं। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन यानी सब कुछ भूलकर डर के मारे भाग जाओ, या फेस एवरीथिंग एंड राइज यानी हर मुश्किल का सामना करो और ऊपर उठ जाओ। फैसला आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन या फेस एवरीथिंग एंड राइज। देखिए, ये खौफ जो है, ये डर जो है, अगर आप डरते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, अगर आप डरते हैं मुझे जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अगर आप डरते हैं कि मेरा बिजनेस में मुझे कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी, अगर आप डरते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, अगर आप डरते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, अगर आप डरते हैं मेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आप डरते हैं फला ये कहेगा तो क्या होगा, फला मुझे जलील कर देगा तो क्या होगा, फला मुझे मेरी औकात दिखा देगा तो क्या होगा। देखिए, ये डर जो है ये सबसे बड़ा डर है हमारा, याद रखिएगा। देखिए, डर जो है ये खौफ की रस्सी होती है, ये जो है बचपन से ही पैदा होती है। देखिए, डर जो है आदमी को बचपन से ही पैदा होता है, ये बुलंद आवाज से होता है। जैसे आप मान लीजिए अचानक कोई एक टायर बस्ट हो गया या अचानक कोई रोनी आवाज सुनाई दी, तो अचानक आदमी के अंदर खौफ ज्यादा हो जाता है, वो डर जाता है। दूसरा यानी बुलंदी से गिर जाना। अगर आप मान लीजिए 10 माले की बिल्डिंग पे चढ़ गए या 12 माले की बिल्डिंग पे चढ़े, आप नीचे देख रहे हैं तो आपको डर होगा कि कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग, कहीं मैं गिर ना जाऊं, सांस कहीं आपकी थम ना जाए, इसका डर रहता है। मौत का डर, देखिए मौत को हमेशा नहीं डरना चाहिए। जब हम पैदा हमारे इख्तियार में नहीं है तो मौत से क्या डरना। देखिए, एक बार इंसान को मरना तो जरूरी है, लेकिन बार बार घुटन करके डर के मरना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा अहमियत वाला डर यह है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे पड़ोस अहबाब क्या कहेंगे, मेरे मैनेजर क्या कहेगा, मेरे दफ्तर वाले क्या कहेंगे। ये हमेशा डर लगा रहता है। और याद रखिएगा, कानून का डर यानी कोई माल का डर, यानी कोई चुरा लेगा, यानी कोई इज्जत पे हमला कर देगा, हर चीज का हमें दुनिया में जब से इंसान पैदा हुआ ये डर हमेशा हमें इर्द गिर्द घेरा पड़ा। तो देखिए, डरना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। डर एक जो है एक भूत की तरह होता है, जो खौफ होता है। खौफ यानी जो भूत जो होता है वो डरा डरा के मारता है, वो अचानक से नहीं मारता। यानी जिस्म पे कुछ भी हमला हो तो फिजिकल डैमेज होता है, लेकिन डर जो है मेंटली डैमेज होता है, याद रखिएगा। देखिए, ये दुनिया जो है इसकी मिसाल जो है, यहाँ पे बहुत सारे बिच्छू, सांप और जंगली जानवर बड़े पड़े हैं। और याद रखिएगा, 10 कुत्ते अगर आपके सामने भौंक रहे तो आप 11वां कुत्ता ना बनेगा, आप बल्कि शेर की तरह जिए और शेर की तरह मिसाल बनिए। याद रखिएगा, शेर जो है जंगल का राजा है, और शेर जो है आराम से अपना काम करता है और अपनी सल्तनत की छाप छोड़ देता है, और वो हमेशा अपनी मिजाज खामोशी से लोगों को बताता है। याद रखिएगा, आपको है ना डर से छुटकारा पाना है। देखिए, डर जो है ये सोच का फर्क होता है। दो तरह के आदमी यहाँ पे होते हैं, एक पेसिमिस्ट आदमी और एक ऑप्टिमिस्ट आदमी। पेसिमिस्ट यानी मनफी सोच वाला आदमी ये सोचता है जब ये कोई नहीं कर सकता तो मैं ये काम भी नहीं कर सकता, ये इसकी सोच रहती है। बल्कि ऑप्टिमिस्ट आदमी यानी मुस्बत आदमी ये सोचता है अगर ये काम कोई ना कर सका तो मैं इसको कर दिखाऊंगा। याद रखिएगा, ये डर जो है, डर की हम इससे नजात कैसे पा सकते हैं, डर का सलूशन क्या है, हम आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो है, डर जो है हमारे दिमाग में फुतूर बैठा हुआ रहता है, हमारे दिमाग को हम सुधारें, अपने आप के डर दिमाग से निकालें। यानी सबसे पहली चीज जो है, दिमाग को डर से मुस्तकबिल के बारे में हमें फिक्र करना छोड़ दे कि मुस्तकबिल में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह की मर्जी करके अल्लाह के हवाले कर। पहला। दूसरा पॉइंट जो है, डर का इलाज सिर्फ एक्शन होता है। अगर मान लीजिए आप
आपको पानी से डर है तो आप पानी में कूदिएगा तो आपका पानी का डर खत्म हो जाए। आप मान लीजिए आपको ड्राइविंग में आपको दिक्कत आ रही है, ड्राइविंग में डर हो रहा है, तो आप ड्राइव करिए कार या मोटर बाइक, कोई भी आप चीज, तो डर आपका निकल जाएगा। और तीसरा जो है, खुद ही को अपना आप पहचानो, यानी मैं फैसला करे। ये मैं माना तकब्बुर वाला मैं नहीं, बल्कि अपने आप को समझे, देखिए अपनी खूबियां को जाने, अपने खुद एतमाद को समझे। जो भी होगा हार जीत ये मेरी मर्जी करके आप अपने आप को डिक्लेयर करिए। यानी आप सोचिए जो भी अपने आप से खूबियां हैं, बुराइयां हैं, अपने आप को समझे। ये कहावत है कि खूबियां भी हैं और बुराइयां भी हैं मुझ में, और सोचने वाले तू सोच तुझे क्या देखना है मुझ में। और खौफ को संभालें, खौफ को समझें, खौफ को काबू में करें और खौफ को मैनेज करना सीखिए। देखिए ये होता है, ये या तो ये इसका नतीजा ये होगा, या तो डर कर सब कुछ छोड़ दो, या फिर मुश्किल का सामना करो और आगे बढ़ते रहो। एक आखिरी में एक शायरी अर्ज है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों का कदम उठा होता है। आखिर में मैं ये पैगाम मैं देना चाहूंगा, अपने अंदर के डर को पहचानो और निकाल फेंको, क्योंकि डर के आगे जीत है और डर के आगे ही आपकी असल कामयाबी है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।